हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों का भरपूर ख्याल रख रही है और सूबे में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे किसानों की लागत आधी से भी कम हो जाती है। जिसके बाद अब हरियाणा प्रदेश का किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अलग अलग तरह की खेती की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके जरिए प्रदेश के किसानों को काफी लाभ भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के सार्थक प्रयास का ही नतीजा है कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हरियाणा सरकार द्वारा पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, पर्लिन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85% की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीकी वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित तैयार की हुई शिमला, तरबूज, बैंगन की खेती करने पर 50% की सब्सिडी दे रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा सरकार 14 फसलें खरीद रही है। भावांतर भरपाई योजना शुरू करने के साथ साथ गन्नौर में हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंडी तैयार की जा रही है, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को दूसरे राज्य न जाना पड़े। हमने जो किसानों के लिए काम किया, सबसे ज़्यादा 14 फसलें खरीदते हैं, बाजरा के भावांतर का पैसा देते हैं, मंडियां हम सबसे अच्छी बना रहे हैं, गन्नौर की मंडी बन रही है, नहरों का पानी हमने दक्षिण हरियाणा पूरे में दिया है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं, पौंड की खेतों में तालाब बना के उसका हमने पैसा दिया है और ख़ास करके जो फसलें बागवानी के लिए है, बागवानी बीमा योजना हम लेके आए हैं, भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा में किसानों के लिए हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान अपनी फसल की पूरी जानकारी दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद किसानों को खराब हुई फसल का उचित मूल्य हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। अभी अलॉट नहीं हुआ है, टेंडर कॉल किया है। ये हम जिलों के हर बार टेंडर जो करते हैं जिलों के बदल देते हैं। हरियाणा में 22 जिले हैं, तो सारे के 7 और 8 ऐसे क्लस्टर बनाते हैं। तो इस पिछली बार एक क्लस्टर में हमारे पास कोई कंपनी नहीं आई थी, उसका हमने इस बार दोबारा टेंडर कॉल किया। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने गन्ने की पूरी पेमेंट कर दी। सिर्फ एक मिल जो है नारायणगढ़ का, उसको छोड़ के थोड़ी बहुत पेमेंट उसकी बाकी रहती है, वो उसमें वाइफर में गया हुआ है वो मिल। और जितना मैं समझता हूँ कि आज बासमती का किसान खुश है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की बिक्री किसान ने की है। मैं हर जगह जाता रहता हूँ, उससे 1000 रुपये ऊपर का भाव है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान खुश है, किसान को हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ मिला हुआ है। और यही वजह है कि प्रदेश के अब ज्यादातर किसान सामान्य खेती करने में रुचि नहीं रखते। ग्रीन हाउस और मल्च शीट के जरिए नई तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं, जिसमें कम लागत के साथ साथ ज्यादा मुनाफा भी किसानों को मिल रहा है। साथ ही अब किसान अपने घरों की छत का इस्तेमाल भी खेती में कर रहे हैं। साथ ही ऐसे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है रामविलास, जिनकी मेहनत और लगन की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रगतिशील किसान रामविलास ने अपने घर की छत को खेती करने में इस्तेमाल किया और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। साथ ही इसी तरह की खेती करने के लिए अपने गांव के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान रामविलास ने बताया कि खेती का नाम सुनते ही लोगों के मन में विचार आते होंगे कि उनके बड़े बड़े खेत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनके पास जमीन कम होने के कारण उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए अपने घर की छत का उपयोग खेती में किया, जिसकी सहायता से उन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। छोटे किसान या बड़े किसान की बात नहीं, बात यह है कि एफर्ट करने की। तो आपने कहा खेतों में करते हैं किसान, मतलब किसान नाम सुनते ही ऐसा आता है कि खेत होंगे, बड़े बड़े खेत होंगे, बड़ा सा जो अपना जो रकबा होगा,
लेकिन मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटे लेवल से किया जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि ज़मीन तो मात्र 10% लोगों के पास ही है। बाकी तो छत जो है और बालकनी है वो ऑलमोस्ट हर आदमी के पास, अपने भारत देश में तो छत चाहे 100 गज की हो, 50 गज की हो या 500 गज की हो, है ही है, और वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। तो मैंने यही देखा कि ज़मीन तो देखो कच्ची है नहीं। इसी इच्छाओं के साथ इंसान दुनिया से चला जाता है कि भई हमारे पास जगह होती तो मैंने ये कर लिया होता। लेकिन ये नहीं पता कि छत हमारी खाली पड़ी हुई है। तो वो एक ऐसा इंस्पिरेशन मैं लेकर के आया लोगों के लिए, जिस पे फल, सब्जी, फूल, मेडिसिनल प्लांट सभी कुछ आप छत पे उगा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो इसका एक बेनिफिट है, ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है। अगर छत पे पौधे लगाएंगे, घर में एसी पंखा कम चलाना पड़ेगा, छत ठंडी रहेगी। उसका दूसरा बेनिफिट देखिए, खाने को जो है सब्जियां मिल जाएंगी आपको, ताजी ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, अगर आप केमिकल में नहीं करते हैं तो। प्रगतिशील किसान रामविलास शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर सब्जी और फल के साथ साथ अलग अलग प्रकार के फूल भी लगाए। उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि बेर की खेती जमीन पर होती है, लेकिन उन्होंने छत पर बेर, ड्रैगन फ्रूट, टमाटर समेत अन्य खेती की है। सब्जियां फल की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि जमीन के बगैर जैसे आम हो ही नहीं सकता, लीची हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने जो है ग्राफ्टेड प्लांट या एयर रेयरिंग से तैयार प्लांट हर फल सब्जी छत पे लगा दी। जैसे आपने देखा कि बेर, एप्पल बेर है, वो बेर का पौधा जमीन में ही लगता है, रेगिस्तानी फल उसको मानते हैं, हमने छत के ऊपर उगा दिया, जिसमें 5-7 किलो फल हम अपने यूज के लिए आराम से ले पाते हैं। अमरूद की बात करें, सैकड़ों अमरूद हमने एक ड्रम, जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसका हाफ करके उसमें लगा लिया। ड्रैगन फ्रूट जो कि रेयरेस्ट माना जाता है, उसको भी हमने उगा लिया। सेब, सेब कहते पहाड़ों में उगेगा, उसको भी हमने यहाँ उगा लिया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप छत पे नहीं कर सकते। हाँ, गर्मियों के दिनों में जो मई जून का महीना है, उस टाइम में हीट ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आती है। बाकी के 10 महीने आप जो मर्जी उगाइए छत पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रगतिशील किसान रामविलास शर्मा ने बताया कि उनके पास देश के अलग अलग राज्यों से युवा और किसान ट्रेनिंग के लिए आते हैं। साथ ही हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी किसानों को वो इस तरह की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह की खेती करने में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद लागत कम होने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता है। मेरे पास से अपने देश के लगभग हर स्टेट का कह लें, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग चल के टिकट करा के आते हैं, यहाँ 2-4 दिन रुक के होटल में यहाँ मेरे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं। और किसान भी जुड़ रहे हैं। अब तो किसान इसलिए जुड़ रहे हैं कि किसान का मतलब ये था कि सिर्फ गेहूं और चावल उगाने का काम हो रहा था, लेकिन एक किसान के पास, छोटा किसान, 1 एकड़ जगह है तो वो उसमें से 3 एकड़ की फसल ले सकता है। एक ऐसे फल के बाग लगा दे जो छोटे से फल देना शुरू कर दे। उनके बीच की जो जगह बची है उसमें हल्दी है, अदरक है, अरबी है, और ये मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसियां कई तरह की हैं जिनका हम हर्बल टी में यूज करते हैं, तो वो उगा करके और मल्टी लेयर फार्मिंग करके 3 गुना इनकम कर सकता है। कहाँ से आपको जुनून मिला और विदेशों तक भी आपकी गूंज है, विदेशों से भी पूछते हैं लोग? बिल्कुल, बाहर से भी आते हैं लोग। अभी अमेरिका से आए हुए थे और अभी 5-7 दिन में फिर एक चक्कर लगने वाला है, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं मेरी चैनल पे और वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये देख कर के ये होता है कि कब हम अपनी आँखों से देख लें। तो जिनको जुनून है इस चीज़ का, तो वो अमेरिका बैठे हैं, वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। रामविलास ने अपने जिले के दूसरे किसानों को भी इस तरह की खेती करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अन्य फसलों की खेती भी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी फसल के लिए इंतजार करना होता है। बिल्कुल, इनकम का सोर्स और परमानेंट इनकम का सोर्स। जो छोटे किसान है, बड़े किसान है, आमतौर पे क्या होता है, देखा गया है कि किसान एक फसल उगाता है, दूसरी फसल के लिए पैसा उठाता है, उधार में उठाता है, क्योंकि उसको खर्चा तो 12 महीने 30 दिन चलाना है, लेकिन फसल जो है 6 महीने में या 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आएगी। तो ऐसे किसानों के लिए मेरा संदेश ये है कि कुछ फल के पौधे जरूर लगाएं उसमें। जैसे आजकल अमरूद 12 मासी मैंने दिखाया आपको, तो 12 मासी अमरूद में क्या है कि 12 महीने 30 दिन आपको कोई ना कोई जो है 1000 रुपये, 500 रुपये पर डे का आपका इनकम, या 2000 रुपये का जितना बाग लगाएंगे उस हिसाब से मिलता रहेगा। वो खर्चा आपका घर का है, कहीं से उधार नहीं लेना। प्रगतिशील किसान रामविलास शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी छत पर फल,
सब्जी की खेती करने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के फूल भी लगाएं, जिसमें लागत काफी कम आती है और मुनाफा भी काफी अच्छा होता है। प्रगतिशील किसान रामविलास शर्मा ने बताया कि वो करीब 350 गज में खेती कर रहे हैं, जिसमें फल, सब्जी और अन्य प्रकार के फूल शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। किसानों को पोर्टल के जरिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मोबाइल फोन के जरिए मिल जाती है। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की बेमौसम बारिश में खराब हुई फसल का उचित मुआवजा भी हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दिया जा रहा है। सर लगभग मेरे को हो गए इसमें 25 साल, लेकिन पहले 100 किया करता था। और आज की डेट में ऐसा है कि जो इनकम का कह लो या आजीविका का साधन जो है आज यही है। पूरे देश में सिखा रहा हूँ लोगों को, यूट्यूब के थ्रू सिखाता हूँ, फ्री क्लास रहती है मेरी। और बाकी ये खाद, बीज, पौध सब पूरा ऑल ओवर इंडिया हम देते हैं, चाहे वो फल का हो, सब्जी का हो, फूल का हो या मेडिसिनल का। प्रगतिशील किसान रामविलास ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। अगर उनकी तरह अन्य किसान भी छत पर खेती करेंगे तो पंखे, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर ठंडा रहेगा, साथ ही ताजी सब्जियां और फल भी खाने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि वो इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग किसानों और युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान परंपरागत खेती को छोड़कर अन्य खेती कर सकें। हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा का किसान खुशहाल बने, प्रगतिशील बने। इसी वजह से कृषि एवं कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे का कृषि विभाग नए नए प्रयास कर रहा है, जिसकी बदौलत पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा किसान भी प्रगति कर रहा है।